डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पनामा नहर पर कब्जे की बात कही तो एक बड़ा बवाल मच गया। आइए जानते हैं अब इस छोटे से देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उनका प्रशासन पनामा नहर पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर सकता है, जिसे अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने मध्य अमेरिकी सहयोगी को सौंप दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस बात के पीछे तर्क दिया कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली इस अहम नहर से गुजरने के लिए जहाज़ों से बेवजह शुल्क वसूला जाता है। वहीं पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो ने इस धारणा को अपनी देश की संप्रभुता का अपमान बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में नए एवं पुराने मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हमें पनामा नहर से वंचित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीके से इसे अपने मध्य अमेरिकी सहयोगी को सौंप दिया था। अमेरिका ने 1900 के दशक की शुरुआत में इस नहर का निर्माण किया था और उसका मकसद अपने तटों के बीच वाणिज्य और सैन्य जहाज़ों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना था। वॉशिंगटन ने 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि के तहत 31 दिसंबर 1999 को जलमार्ग का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। यह नहर जलाशयों पर निर्भर है और 2023 में पड़े सूखे से यह काफ़ी प्रभावित हुई थी, जिसके कारण इसे गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या को सीमित करना पड़ा था। पनामा अमेरिका का एक अहम सहयोगी है और नहर इसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पनामा के राष्ट्रपति समय समय पर अनेक मुद्दों पर ट्रंप का साथ दिया है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा, उस दौरान यदि कुछ सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया तो वह पनामा नहर को अमेरिका को पूर्ण रूप से शीघ्रता से और बिना किसी प्रश्न के वापस करने की मांग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद पनामा के राष्ट्रपति मोलिनो ने एक वीडियो जारी करके कहा, नहर का प्रत्येक वर्ग मीटर पनामा का है और आगे भी उनके देश का ही रहेगा। मोलिनो ने कहा, पनामा के लोगों के कई मुद्दों पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी नहर और हमारी संप्रभुता की बात आती है तो हम सभी एकजुट हैं।